नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार हरियाणा ऑल एग्ज़ाम्स के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम करेंगे हरियाणा जीके के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और उनके बारे में जैसे ही कोई इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आप हमारे हरियाणा ऑल एग्ज़ाम्स HSSC HPSC चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? तो हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन 9 जुलाई 1970 को हुआ। और जो हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? तो ये सूरजकुंड फरीदाबाद में लगता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हरियाणा के किस मेले में जो सभी शिल्पकार और कलाकार होते हैं, जो शिल्पी होते हैं, वो भाग लेते हैं। तो वो है सूरजकुंड का मेला। सूरजकुंड के मेले में सभी शिल्पकार भाग लेते हैं। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कब से कब लगता है? तो ये 1 फरवरी से 15 फरवरी तक प्रत्येक वर्ष लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे चर्चित व लोकप्रिय लोक कवि किसे माना जाता है? तो वो है पंडित लक्ष्मीचंद। इनका गांव कहाँ से है? जाटी कलां सोनीपत से। जाटी कलां सोनीपत से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में है? तो ये कहाँ है? ये गुरुग्राम में सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और दूसरा क्लेसर है। क्लेसर ये कहाँ पे? यमुनानगर में है। आपसे ये पूछ ले कि यमुना नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से हरियाणा में प्रवेश करती है? तो है क्लेस्टर राष्ट्रीय उद्यान के पास से। हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है बोरसुदान कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो ये है पिंजौर पंचकुला में। मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र है झाबुआ रेवाड़ी में। हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, जो भारत की एकमात्र या भारत की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, तो ये है बिनोला गुरुग्राम में। हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय ये जाटपाली महेंद्रगढ़ में। और जाटपाली की जगह कई बार जयंतपाली भी लिखा जाता है। जयंतपाली जयंतपाली भी लिखा जाता है। हरियाणा किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो हरियाणा है ये 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर तो हरियाणा की जो स्थिति है वो 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। और जो हरियाणा की जो देशांतर है वो है 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतरों में स्थित है। ठीक है। और अगर हरियाणा की आकृति पूछ ले तो वो हरियाणा की आकृति हो जाएगी, आपसे ये पूछ ले कि हरियाणा की आकृति कैसी है, तो ये है विषम बाहु। हरियाणा की आकृति कैसी है? विषम बाहु। और ये पूछ ले कि हरियाणा किन मैदानों का भाग है, तो हरियाणा गंगा से सिंधु मैदानों का उत्तरी भाग है, उत्तरी पश्चिमी भाग है। तो गंगा सिंधु मैदानों का उत्तरी पश्चिमी भाग है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसके जो देशांतर है वो भी पूछ लिए हैं अगले क्वेश्चन में। तो ये 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। तो आप ये नोट जरूर ध्यान कर लेना, पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से हरियाणा को अलग करती है? वो है यमुना नदी। तो यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है और ये हरियाणा को, ये पूर्वी सीमा होगी, इधर उत्तर प्रदेश है और इसको अलग करती है। तो इधर हमारा जो उत्तर पश्चिम है उसमें पंजाब हो जाता है और पश्चिम में राजस्थान और बिल्कुल उत्तर में यहाँ पर जो है हमारी जो राजधानी चंडीगढ़ है और इसी से, और यहाँ पे पंचकुला है, और इसी जो पंचकुला है ये बिल्कुल उत्तर में है, और इसी को जो हिमाचल प्रदेश है, पंचकुला नहीं वो यमुनानगर जो बिल्कुल उत्तर में भी है, और इसी को जो हिमाचल प्रदेश है वो छूता है। अगर उत्तर में पूछ ले तो हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में ना हो तो पंजाब हो जाएगा। अगर उत्तर पश्चिम पूछ ले तो पंजाब आएगा, और दक्षिण या उसमें पूछ ले पश्चिम में तो उसका क्या हो जाएगा? हमारा राजस्थान हो जाएगा।
और दक्षिण ये उत्तर प्रदेश, पूर्व में उत्तर प्रदेश, और दक्षिण पूर्व में जो यहाँ पे जो भारत की राजधानी है दिल्ली वो पड़ती है, और दिल्ली को हरियाणा ने 3 ओर से घेर रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह कौन सा प्रदेश जो जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पे रखे गए हैं? तो हरियाणा के जित लगभग पर्यटन स्थल है ज़्यादातर उनके नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। तो जैसे हमारा जो अलग अलग जो हमारे जैसे मैना, गौरैया, इन सभी के नामों पर हरियाणा के पर्यटन स्थल है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 253.53 लाख यानी कि लगभग 2.5 करोड़ के आसपास हरियाणा की जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात है वो 879 है। कितना है? 879। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व है कुल हरियाणा का वो है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अगर सबसे जो कम जनसंख्या घनत्व पूछ ले हरियाणा में तो वो है सिरसा का, और सबसे ज़्यादा पूछ ले तो वो आ जाएगा फरीदाबाद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेज़ों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया था? तो जैसे 1857 की क्रांति हुई थी, तो जैसे पंजाब की रियासत थी तो उसके जो कुछ एक शासक थे जैसे जींद, नाभा, पटियाला, इन शासकों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। और जैसे जो उत्तर के जो छावनी थी उत्तर प्रदेश की, तो उसमें जो हरियाणा के जो सैनिक थे और हरियाणा से संबंधित थे उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया था और विद्रोह किया था। तो 1857 की क्रांति में हरियाणा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, परंतु कुछ एक रियासतें जो पंजाब की थी उन्होंने जो अंग्रेज़ों का साथ दिया था। इसी कारण जो अंग्रेज़ों ने हरियाणा को उत्तर प्रदेश से निकाल कर और पंजाब में मिला दिया था 1858 में। हरियाणा पंजाब की जो सीमांकन का सीमा का निर्धारण जेसी शाह आयोग ने किया था, जेसी शाह आयोग। और जेसी शाह आयोग की सिफारिश पर जैसे हरियाणा की अलग स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 100 पुरुष अनुपात सबसे कम है? तो आपको ये तो मालूम ही होगा कि हरियाणा का लिंगानुपात है वो सबसे कम है। तो इसका लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था? 879 प्रति 1000 पुरुष। रजिया बेगम का कत्ल कहाँ पे हुआ था? ये कैथल में हुआ था, और ये 1240 में कैथल में हुआ था। 1240 में ये कैथल की जो मुस्लिम शासिका थी, और ये वैसे भारत की जो प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासिका रही है, प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासिका। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी। और बाबर ने इस युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था। और ये भी पूछ लेते हैं कि जो बाबर के जो 2 तोपची थे अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रमुख तोपची थे। और ये जो अगला क्वेश्चन है इसमें भी यही पूछ रखा है किस किस के बीच हुआ था? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इब्राहिम लोदी था ये युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला एकमात्र शासक था, जो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला। और जो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, ये युद्ध जीतने के बाद बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। और एक और क्वेश्चन आ जाता है कई बार बाबर से कि जो कैथल की रियासत का एक शासक था मोहन सिंह मंडार, क्या नाम था उसका? मोहन सिंह मंडार। मोहन सिंह मंडार ये कैथल रियासत थी उसका शासक था। और ये है ना बाबर के साथ इसने युद्ध किया था, तो इसलिए इसी कारण भी ये चर्चा में आ जाता है। कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और हसन खां मेवाती था, और ये भी बाबर से इसने युद्ध किया था। और हसन खां मेवाती नाम से एक मेडिकल कॉलेज है जो कि मेवात में है। और इस युद्ध के अंदर जो बाबर है इन दोनों के साथ जो युद्ध हुआ था उनमें जीत जाता है। और जो हसन खां मेवाती कॉलेज है तो वो नल्हड़ मेवात में है। शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज है, ये हमारा नल्हड़ मेवात में हो जाएगा।
और बाबर के को जैसे ही आगरा के अंदर राम बाग में दफनाया गया था, परंतु उसके बाद जो है बाबर को काबुल ले जाया गया था, और काबुल ले जाया गया था। और जो बाबर था, बाबर का जो मकबरा है ये काबुल में है। मकबरा कहाँ पे है? जो बाबर था इसका, बाबर का मकबरा ये कहाँ रहेगा? काबुल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो ये बाबर की हुई थी, ये मैंने आपको करवा दिया। शेर शाह का बचपन हरियाणा के किस ज़िले में बीता था? तो ये नारनौल में बीता था, और नारनौल और महेंद्रगढ़ ये ऑप्शन में आ जाता है कई बार। तो वैसे इसका बचपन कहाँ बीता था? नारनौल में। और जो महेंद्रगढ़ ज़िला है इसका मुख्यालय भी नारनौल में स्थित है। ये एकमात्र ऐसा ज़िला है जिसका मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इब्राहिम जो शेर शाह सूरी का दादा, इसका जो शेर शाह सूरी है इसका दादा था इब्राहिम सूरी, और इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पे है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था ये 1556 में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? ये 1556 में, अकबर और इब्राहिम सूरी के बीच, ओ अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच। अकबर और हेमू, हेमू भी कहते हैं, और इसने भी हेमू है, इसने विक्रमादित्य की उपाधि ले रखी थी। और बताया जाता है कि ये जो हेमू है ये युद्ध तो जीत गया था, परंतु लास्ट में एक आंख में इसके तीर लग जाता है, इसी कारण ये युद्ध हार गया था। अब अकबर से संबंधित मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूँ, कई बार पूछ लेते हैं। तो अकबर है, अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। 1542 में अमरकोट में हुआ था इसका जन्म। अमरकोट, अमरकोट का एक राजा था, राजा बीर सिंह, राजा बीर सिंह, उसके महल में इसका जन्म हुआ था। ठीक है। तो और अकबर का जो राज्याभिषेक था, राज्याभिषेक, अकबर का जो राज्याभिषेक था ये हुआ था 14 फरवरी 1556 को। 14 फरवरी 1556 को, सिर्फ 14 वर्ष की उम्र में, जो 14 वर्ष इसकी आयु थी, 14 वर्ष की आयु में इसका जो राज्याभिषेक था वो हो गया था। और जो अकबर का जो मुख्य सेनापति था, या जो अकबर जिसके संरक्षण में रहता था, तो वो था बैरम खां। बैरम खां। और जो पानीपत का युद्ध हुआ था इसमें अकबर की ओर से, जो अकबर तो वैसे 14 साल का था, तो इसी कारण वैसे तो ये युद्ध माना जाता है अकबर और जो हेमू है इसके बीच में हुआ था, परंतु असल में ये युद्ध बैरम खान ने लड़ा था। जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में। तो जो हेमू है इससे संबंधित भी मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। हेमू, जो हेमू है ये रेवाड़ी का शासक था, ये रेवाड़ी, इसका संबंध रेवाड़ी से था, और ये एक नमक व्यापारी होता था पहले, नमक व्यापारी। ये क्या था? नमक व्यापारी था। और कई बार ये भी पूछ लेते हैं, इसको जो उपाधि क्या कौन सी ले रखी थी इसने? विक्रमादित्य की, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की इसकी उपाधि थी। और जो भारत में कुल इतिहास के अंदर जो टोटल 14 विक्रमादित्य हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पानीपत के दूसरे युद्ध में विजय किसकी हुई थी? तो ये अकबर की हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हें छोटूराम डैम का जन्मदाता कहा जाता है? तो छोटूराम डैम का जन्मदाता चौधरी छोटूराम को कहा जाता है। हरियाणा में कितने मंडल है? हरियाणा में वर्तमान में 6 मंडल हैं, या कई बार डिवीज़न भी पूछ लेते हैं, डिवीज़न। तो 6 डिवीज़न हैं। ये कौन कौन से हैं? करनाल, हिसार, रोहतक, अम्बाड़ा, गुरुग्राम, फरीदाबाद। और जो करनाल और फरीदाबाद है ये जो 2 नए मंडल बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुग्राम मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो ये गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। और जो अम्बाड़ा मंडल है इसके अंदर अम्बाड़ा, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र 4 ज़िले आते हैं। रोहतक मंडल में सबसे ज़्यादा ज़िले आते हैं, ये है 5 ज़िले, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। हिसार मंडल में कौन कौन से? हिसार मंडल में जो 4 ज़िले हैं शामिल हैं, एक तो हिसार, एक फतेहाबाद, एक सिरसा और एक जींद। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना तब इसमें 7 ज़िले थे। कौन कौन से? अम्बाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल, हिसार और जींद। तो इसको मैं, एक ट्रिक है घर जेके में, वो आपको सभी को पता ही होगी, तो उस तरीके से याद रखते हैं, घर जेके में। ठीक है। तो इसकी ये ट्रिक है,
जी से हो जाएगा गुरुग्राम, एच से हो जाएगा हिसार, ए से हो जाएगा अम्बाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़, एम से महेंद्रगढ़। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का 21वां जिला 13 अगस्त 2008 को कौन सा बना था? वो पलवल बना था। और किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में है? ये मैंने आपको अभी बताया था, महेंद्रगढ़ का मुख्यालय ये नारनौल में है। देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान 2035 करोड़ रुपए की लागत से ये बाड़सा झज्जर में बनाया जा रहा है, बाड़सा झज्जर में। हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र गोरखपुर फतेहाबाद में है। ये तो एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है हरियाणा का, ये गोरखपुर है, फतेहाबाद का वहाँ पर है। और इसके अंदर जो 700 यूनिट की 700 की 4 यूनिट लगी है, 700 मेगावाट की। कुल इसकी क्षमता है 2800 मेगावाट। अभी इसकी जो चारों यूनिट है वो चालू नहीं हुई है। तो ओलंपिक में एकल स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। और इनका संबंध पूछ ले किस खेल से है, तो ये है भारोत्तोलन से। ये एक वेट लिफ्टर हैं, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 20वां। हरियाणा का लौह पुरुष कौन कहलाता है? तो ये चौधरी बंसीलाल। और इन्हें विकास पुरुष भी कहा जाता है, विकास पुरुष। इन्हें क्या कहा जाता है? विकास पुरुष भी कहा जाता है। और इन्हीं के समय में जब 1970 में जो हरियाणा के हर घर में बिजली आई थी, 1970 में, और इन्होंने जो एक बार शराबबंदी की थी 1 जुलाई 1996 से इन्होंने जो शराबबंदी की थी 1 अप्रैल 1998 तक। और 1970 में इनके समय में जो हर गांव में बिजली आई थी, इसी कारण इन्हें जो है हरियाणा का विकास पुरुष भी कहा जाता है। और करनाल में इनको जो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो सम्मानित करने आई थी। और इन्हीं के समय में जो हरियाणा में सबसे बड़ा सड़कों का जाल बिछा था, इसी कारण इन्हें हरियाणा का शेरशाह सूरी भी कहते हैं, हरियाणा का शेरशाह सूरी। और इनसे संबंधित और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी। और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह था लड़का लड़की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य है। जन शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य है हरियाणा। इसने 2010 में ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का पोर्टल लॉन्च कर दिया था। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में है? ये सिरसा में है। और ये पूछ ले कब बना था, तो ये 2003 में। हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो दक्षिण की जो पहाड़ियाँ हैं वो अरावली का हिस्सा है। और अगर उत्तर की पूछ ले तो वो शिवालिक श्रेणी की हो जाएगी। हरियाणा राज्य का गठन किस संविधान के किस संशोधन के तहत हुआ था? तो 17वें संशोधन के तहत। और जो हरियाणा का 18वां जिला बना था हरियाणा, 17वां संविधान संशोधन था। हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है? तो ये है 1559 वर्ग किलोमीटर। ये पहले था लेकिन वर्तमान में ये ज़्यादा है। ये मैं आपको नोट करवा देता हूँ आपको। तो जो 2019 की जो वन रिपोर्ट आई है उसके अनुसार हरियाणा का जो वन क्षेत्र है ये 1602.44 वर्ग किलोमीटर है। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। राव तेज सिंह का तालाब रेवाड़ी में है। राज्य में घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी में है। हरियाणा किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? तो ये महेंद्रगढ़ हो जाएगा। हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में हुई थी। और नाहर खेल स्टेडियम है ये फरीदाबाद में है। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 1967 में, पहली बार राष्ट्रपति शासन, और दूसरी बार 1977 में, और तीसरी बार 1991 में। तो एक ये जो नाहर सिंह खेल स्टेडियम है ये फरीदाबाद में, इसे मयूर स्टेडियम भी कहते हैं। और जो अगर ये पूछ ले कि नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य है तो वो रेवाड़ी में हो जाएगा। नाहर सिंह जो अभयारण्य है ये हो जाएगा रेवाड़ी। और नारसिंह का किला वो भी फरीदाबाद में है। जो नारसिंह का किला है वो ये कहाँ पे है? ये फरीदाबाद में है। नारसिंह का किला फरीदाबाद में है।
स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक व सामाजिक कार्यस्थल बनाया था? तो जो लाला लाजपत राय थी, इनकी जो कर्म भूमि थी वो हिसार थी। महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में, जो महाभारत की रचना थी वो महर्षि वेदव्यास ने कुरुक्षेत्र में की थी। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल है? तो वो है करनाल और फरीदाबाद। 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन गुरुग्राम में किया गया था। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए हरियाणा की जो महिलाएं और अनुसूचित जाति के प्रत्याशी हैं, उनकी जो शैक्षणिक योग्यता थी वो 8वीं पास की गई थी, और जो अन्य थे उनके लिए 10वीं पास। किस राज्य में पंचायत चुनाव के प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय का होना अनिवार्य है? तो वो हरियाणा के अंदर जो पंचायत चुनाव उनके जो प्रत्याशी बनना है तो उसके लिए जो घर में शौचालय होना आवश्यक है। बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का हरियाणा में जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है साक्षी मलिक। हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक विजेता को कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? तो ये है स्वर्ण पदक विजेता है उनको 6 करोड़, और जो रजत पदक लेके आएगा उसे 4 करोड़, और कांस्य पदक वाले को 2.5 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। गौ संरक्षण और गोवर्धन कानून हाल ही में किस राज्य द्वारा, ये हरियाणा में पारित किया गया था। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए योजना को क्या नाम दिया गया था? तो इसका योजना को नाम दिया गया था थारी पेंशन थारी पास। इस योजना को क्या नाम दिया गया था? थारी पेंशन थारी पास। हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है? तो ये 57%। और इसके जो हरियाणा के 14 जिले आते हैं ये है झज्जर, पलवल, सोनीपत, महेंद्रगढ़, जींद, गुरुग्राम, पानीपत, रोहतक, फरीदाबाद, चरखी दादरी, रेवाड़ी, मेवात, करनाल और भिवानी। हरियाणा का कौन सा शहर मिलेनियम सिटी कहलाता है? तो ये गुरुग्राम। और मनोरंजन हब कहते हैं वो भी गुरुग्राम को कहते हैं। और जो कैपिटल सिटी, सोलर सिटी ऑफ द कैपिटल या फिर सैटेलाइट ऑफ द सौर सिटी जो कहते हैं वो भी गुरुग्राम को कहते हैं। HMT था जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स था वो पंचकुला में जो है वर्तमान में, परंतु जो पहले ये अम्बाड़ा में लगा था। देश की पहली CNG ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक चली थी, रेवाड़ी से रोहतक। हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी है? तो वह 10,000 रुपये। हीरो मोटरकॉप का कारखाना दारुईड़ा रेवाड़ी में है। हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो ये झज्जर के जहाजगढ़, और ये जो इसका नाम पहले क्या था? जॉर्जगढ़ था, जॉर्जगढ़। इसे जॉर्ज थॉमस ने बसाया था। प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था? तो ये रेवाड़ी का था, और ये एक नमक व्यापारी था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था कब हुई थी? तो ये 1919 में जो हुई थी लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना। तो 21 मार्च 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1947 में जैसी बात की आज़ादी हुई तो इसे शिमला में स्थापित किया गया था और पंजाब के लिए। और उसके बाद जो है इसके अंदर जो हुआ था उच्च न्यायालय में, इसमें हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश इनके जो अधिकार हो गया था। लेकिन 17 जनवरी 1955 से इस अदालत को जो है जो ये उच्च न्यायालय था तो इसे चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया गया था। और 1966 के बाद ये हरियाणा और पंजाब का पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय नाम कर दिया गया। बड़खल झील किस जिले में है? तो ये फरीदाबाद में। हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड के लिए? तो ये है यमुनानगर। ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद राय का छत्ता या बिरबल का छत्ता यह है नारनौल में, और नारनौल का है महेंद्रगढ़ में। राय मुकुंदास का छत्ता या बिरबल का छत्ता भी पूछ लेते हैं कई बार। प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये इसका जन्म स्थान है सिही गाँव, फरीदाबाद। सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पर था? तो ये अम्बाड़ा में था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1969 में हुई थी। ये चंडीगढ़ में हुई थी, परंतु इसे बाद में भिवानी में स्थानांतरित कर दिया गया था। हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का है 1.32%। आकाशवाणी केंद्र रोहतक की स्थापना, जो रोहतक में आकाशवाणी केंद्र लगा था, ये 1976 में लगा था। अग्निकुंड बैराज है, ये हरियाणा के जो यमुनानगर में यमुना नदी पर स्थित है। हरियाणा में जो मारुति की कारें हैं इनका कारखाना है वो गुरुग्राम में है। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश कहा जाता था।
हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला ज़िला है गुरुग्राम। और महिला साक्षरता गुरुग्राम में है सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता। और यही अगर आपसे पूछ ले पुरुष साक्षरता कहाँ अधिक है, पुरुष साक्षरता, जो पुरुष साक्षरता है ये सबसे अधिक है रेवाड़ी में। और सबसे कम पूछ ले तो वो है मेवात में, महिला और पुरुष दोनों ही कम है। हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है। हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। और हरियाणा के राज्यपाल से संबंधित मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, उसके अंदर मैंने बता रखा है कि जो सबसे लंबा कार्यकाल था राज्यपाल के रूप में वो थे BN चक्रवर्ती। ये जो है दूसरे राज्यपाल थे, सेकंड नंबर के ये जो राज्यपाल थे। और सबसे कम कार्यकाल पूछ ले तो वो थे OP वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा का कार्यकाल सिर्फ 5 दिन का रहा है। हरियाणा में किस नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है, तो ये मुर्रा। और शीतला माता का मंदिर है, ये गुरुग्राम में है। और सोना कुंड है या गर्म पानी का चश्मा, ये भी गुरुग्राम में है। और इसका जो पानी है वो गर्म रहता है और इससे में नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। और इसका जो पानी है ये गंधक की मात्रा होने के कारण गर्म रहता है। हरियाणा विशाल पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। और विकास हरियाणा पार्टी या हरियाणा विकास पार्टी कहते हैं, वो बंसी लाल ने बनाई थी। सिंधु सभ्यता का केंद्र बनावली ये है फतेहाबाद में। अगर फतेहाबाद ऑप्शन में ना हो तो हिसार सही होगा। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा है। और चरखी दादरी बनने से पहले भिवानी होता था, परंतु वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा है। और सेकंड सबसे बड़ा जिला है वो हिसार है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो है फरीदाबाद। और दूसरा सेकंड नंबर पे हिसार है, जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। सिंधु सभ्यता का केंद्र मिताथल ये भिवानी में है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे ये पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। और थानेसर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी, ये हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो आज मैंने हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन करवा दिए। और जिन क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनसे रिलेटेड जो कुछ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने बता दिए हैं। तो हरियाणा जो SI का एग्ज़ाम है ये इसकी एग्ज़ाम डेट आई हुई है 26 सितंबर बता रहे हैं। और हरियाणा फीमेल कांस्टेबल की यही है 18 और 19 सितंबर की जो एग्ज़ाम डेट है। और इसी एग्ज़ाम डेट को जो फीमेल कांस्टेबल का एग्ज़ाम होगा और मेल कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट है वो जल्दी जारी हो जाएगी। ये जो एक ऑफिशियल अपडेट आई थी उससे तो यही पता लग रहा है कि एक हफ्ते के अंदर जो मेल कांस्टेबल है उसकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। संभावित जो है वो अक्टूबर में मान्य जा रहा है कि अक्टूबर के लास्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और आप इस तरह से अपनी पढ़ाई में जुटे रहिए। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और आगे भी मैं जो 100-150 क्वेश्चन की एक और वीडियो ले आऊँगा जिसमें हरियाणा जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ एक हिस्ट्री से और कुछ एक है जो मेडिवल हिस्ट्री है उससे रिलेटेड मैं ले आऊँगा, जो 1857 की क्रांति से रिलेटेड थे और जो भारत की आज़ादी से रिलेटेड थे। कौन कौन से जो नेता थे उन्होंने इसमें जो पार्टिसिपेट किया था। और जो हरियाणा में कहाँ 1857 के जो विद्रोह हुए थे उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये सभी मैं वीडियो अगली जो क्वेश्चन है ये अगली वीडियो में करवा दूंगा। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। और इस चैनल को हरियाणा ऑल एग्ज़ाम्स का जो हमारा यूट्यूब चैनल है आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जो हरियाणा ऑल एग्ज़ाम्स HSSC HPSC हमारे जो यूट्यूब चैनल है इसका नाम है। और आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।